एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे। हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे। अभिषेक कर दे अपने ही रूह से, कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे अपनी ही रूह से, कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, कुछ ऐसी कृपा कर दे मुझ पर यीशु। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, कुछ ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। वो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे। हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। अभिषेक कर दे अपने ही रूह से, कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे अपने ही रूह से, कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। ग्लोरी लॉर्ड, ग्लोरी 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 ग्लोरी। बोली 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 बोली, इतनी बात खुदा, इतनी बात खुदा। करुणा भलाई तेरी
सदा रहेगी मुझ पर तेरी विश्वास योग्यता, देखूंगा मैं उम्र भर, मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलाशा, साथ रहेगा तू सदा, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता, देखूंगा मैं उम्र भर, मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। ऊंची आवाज से मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया, नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया, मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया, नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता, देखूंगा मैं उम्र भर, मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। धन्यवाद हो स्वामी इस समय के लिए खुदाबंद जो आपने हमारे जीवन पर दिया है खुदा। प्यारे प्रभु आप आपके लोगों से आशीष प्रदान करें खुदाबंद, जो आप खुद प्रभु आशीषित हैं और प्रभु आपके लोगों को आपने आशीषित बनाया है खुदा। धन्यवाद देता हूँ प्रभु आपकी प्यारी उपस्थिति के लिए खुदाबंद। हे पिता आप महिमा पाए प्रभु, मेरे जीव की नियंत्रण आप ले, मेरी बुद्धि की मेरी समझ की नियंत्रण आप ले खुदा। आप आपके लोगों से बातें करें। धन्यवाद हो पवित्र आत्मा, आप मेरी अगुवाई करें प्रभु।
जो वचन आप बताएं उनके जीवन पर प्रभु कार्यकारी हो, यीशु नाथ जी के नाम में आमीन। हालेलुया। आज की मनन के लिए हम देखेंगे जो उत्पत्ति उसका चैप्टर 2 और वर्स 15 से लेकर हम 17 तक देखेंगे। हालेलुया। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की भाटिका में रख दिया कि वह उनमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, परंतु भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हालेलुया। तो आज मैं आपको मृत्यु के बारे में बताऊंगा कि मृत्यु इंसान में कैसे प्रवेश किया, कि इस जगत में मृत्यु कैसे प्रवेश किया। उससे पहले कि जब परमेश्वर पिता ने आदम को बनाया तो कुछ कमांडमेंट दी, कुछ आज्ञा दी। और जब वो एदन में रखा गया, वचन कहता है तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया और वह उसमें काम करके और उसकी रक्षा करे। तो आदम को एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था। आदम को क्या दिया गया था? कि एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था कि वो उसमें काम करे, अदन में काम करे और उसकी रक्षा करे। एदन की वाटिका परमेश्वर ने बनाई, वहां पर ज्ञानदायक का वृक्ष था, वहां पर जीवन का वृक्ष था, और आदम पर यह रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि आदम उस वाटिका की रक्षा करे, चौकसी करे, उसकी रखवाली करे। लेकिन आदम परमेश्वर की आज्ञा से चूक गया, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। जब परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना तब क्या आया? मृत्यु आई। तो इसलिए परमेश्वर पिता ने यह कहा कि पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। तो आदम को यह परमेश्वर बताया था कि भले और बुरे ज्ञान का फल तुझे नहीं खाना है। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया उस समय परमेश्वर और आदम एक समान थे, उसमें कोई पाप नहीं था, इसलिए वो परमेश्वर के तुल्य था, परमेश्वर की समानता में था, परमेश्वर के स्वरूप में था। हालेलुया। कि परमेश्वर की समानता में और परमेश्वर के स्वरूप में था आदम। और वचन कहता है कि प्रभु ने भले और बुरे के ज्ञान के फल को खाने को मना किया, और सांप ने आकर हवा को बहका दिया, और हवा के कहने के अनुसार आदम ने वो फल खा लिया। इसकी वजह से जब परमेश्वर की आज्ञा को टाल दिया गया, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना गया, इसलिए मृत्यु का प्रवेश हुआ। और सारी जगत में आज भी मृत्यु राज्यत्व करता है, और इसलिए इस मृत्यु को तोड़ने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह मृत्यु को भी हरा चुके हैं। तो आदम को क्या परमेश्वर ने कहा था कि यह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। किसकी? आदम की वाटिका की। आदम की वाटिका की रखवाली करने के लिए आदम को सौंपा गया था, लेकिन पहला आदम ने नहीं कर पाया, और प्रभु ने यह मना किया था। और यहोवा ने परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तो वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। उसको अलाउ था कि वाटिका के सारे फलों को वो खा सकता है, लेकिन भले और बुरे का ज्ञान का फल उसको खाने के लिए परमेश्वर मना किया था। जब ज्ञान अधिक बढ़ जाता है तो क्या होता है? घमंड आ जाता है, और इसलिए जब घमंड पाया गया शैतान में, इसलिए प्रभु ने परमेश्वर पिता ने उसको स्वर्ग से गिरा दिया, क्योंकि उसमें घमंड पाए गए थे।
और भले और बुरे के ज्ञान के फलों को खाने के लिए परमेश्वर मना किया था। अगर एक व्यक्ति भले और बुरे का विचार ना कर सके तो एक छोटे नन्हे बच्चे की तरह वो कोमल रहता है, उसमें कोई बुराई पाई नहीं जाती। और परमेश्वर पिता ने क्या कहा था कि आदम को यह कहा गया था कि तुझे वाटिका की सारे फलों को खा सकता है, वाटिका की सारे फलों को तू खा सकता है, लेकिन भले और बुरे के फल को तुझे नहीं खाना है। और आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, इसलिए मृत्यु आई। इसलिए आज भी इंसान मर रहा है, इसलिए मृत्यु राज्यत्व किया, पाप की प्रवेश हुई, इसलिए मृत्यु राज्यत्व कर गया। मृत्यु का बल क्या है? पाप है। और जब आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना तब पाप प्रवेश किया, और इस पाप को हराने के लिए, मृत्यु को हराने के लिए प्रभु यीशु मसीह आना पड़ा जगत में, इसलिए पाप प्रवेश किया। और वचन कहा गया है, कहता है हमें कि आलसी लोग दुख उठाते हैं। तो आदम को क्या कहा गया था? काम करे और उसकी रखवाली करें। आप पहले आपकी कॉलिंग को समझ ले। परमेश्वर ने उसको एक काम सौंपा था। जब तक आपको परमेश्वर कोई काम नहीं सौंपता, आप आपकी कॉलिंग के लिए प्रार्थना करें और प्रभु से मांगे कि प्रभु तू क्या चाहता है मेरे जीवन से, कि मैं क्या करूं। जैसे आदम को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु ने सौंपा था, भले आदम नहीं कर पाया लेकिन प्रभु ने उसको दिया। वैसे हम भी अपने जीवन में, प्रभु की पर्पस है हमारी, और आपको आपकी कॉलिंग पहले समझना है और आपको काम करना है उसमें। और जैसे मृत्यु आई, क्या आया? मृत्यु आई, और मृत्यु के बस में आज पूरा दुनिया है। लोग मरने से डर रहे हैं, लेकिन ये कड़वा सच है कि एक दिन अगर आप जन्म हुए हैं तो आप मरेंगे। इसकी सच की आपको झुल्लाया नहीं जा सकता, ये सच है। अगर एक मनुष्य पैदा होता है वो मरेगा ही मरेगा। अगर वो प्रभु यीशु मसीह में है तो वो निश्चित 100% वो जी उठेगा, ये भी एक सच है। तो मृत्यु को नहीं डरना है। भले मृत्यु प्रवेश कर गया इस जगत में, और मृत्यु को हराया है हमारे प्रभु यीशु मसीह ने। मृत्यु को प्रभु ने हराया है। और मृत्यु कैसे प्रवेश हुआ? कि मृत्यु जब प्रभु की आज्ञा को टाल दिया आदम और हवा ने, इसलिए पाप की प्रवेश हुई और पाप के वजह से मृत्यु आई। और सारा संसार देख रहा है कि मृत्यु को कैसे इंसान मर रहा है। इसलिए प्रभु को कहना पड़ा कि जब तू वह फल खाएगा, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य ही मर जाएगा। इसलिए प्रभु को यह कहना पड़ा। हालेलुया। तो प्रभु जो मृत्यु प्रवेश हुआ, इसलिए परमेश्वर ने एक और जीवनदायक आदम को पहले से ही निर्माण कर चुका था। वो पहले से ही पिता के साथ था, वो पहले ही आदि से वे दोनों एक ही थे। और जब समय आया तो जीवनदायक आदम ने आकर मृत्यु को हराकर हमें अनंत जीवन दिया। आज जैसे प्रभु की वचन से हम देख रहे हैं कि मृत्यु कैसे आई, और मृत्यु को भी प्रभु ने हराया है। और जब आप परमेश्वर की आज्ञा को अपने जीवन से टाल देते हो, तब पाप के प्रवेश हो जाता है और आप उस मृत्यु की कगार में और चले जाते हैं। इसलिए परमेश्वर की आज्ञा को कभी ना टालें अपने जीवन से, जैसे आदम ने टाल दिया और बिना आज्ञा ना मानने से मृत्यु आई। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। खड़े हो जाएंगे सब लोग। बोली 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 प्रार्थना करेंगे सब लोग, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो खुदाबंद, धन्यवाद हो प्यारे पिता इस समय के लिए खुदाबंद।
आपकी आंख भेजे खुदावन, आपकी आंख भेजे खुदावन, पवित्र आत्मा आपकी आंख भेजे प्रभु जी, आपकी आंख भेजे प्रभु जी, आपकी आंख भेजे प्रभु जी। आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। होली 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 योर नेम लॉर्ड, होली योर नेम लॉर्ड, होली योर नेम लॉर्ड। प्रभु जी आपकी स्तुति और आपकी महिमा हो राजा। आपके लोगों को छुए खुदावन, आप आपके लोगों को छुए खुदावन, ऑनलाइन व्यूअर्स को छुए खुदावन, ऑफलाइन व्यूअर्स को छुए खुदावन। आप छुए प्रभु जी, आप छुए खुदावन, बदल दे खुदावन, आपकी आंख भेजे खुदावन, शरीर के कार्य जल जाए खुदावन, प्योर करें खुदावन, आपकी आत्मा भेजें खुदावन, आपकी आत्मा में प्रभु आप प्रभु आत्मा उंडेले खुदावन, आपकी आत्मा प्रभु उनके जीवन पर प्रभु डाले जाए, ऐसा अनुग्रह करें खुदावन। अभिषेक कर दें खुदावन, अभिषेक करें खुदावन, अभिषेक करें खुदावन। प्रभु जी अभिषेक करें खुदावन। प्रभु आपकी सामर्थ्य है उनके जीवन से, प्रभु जी आपकी सामर्थ्य है उनके जीवन से खुदावन। आपके जीवन पर प्रभु आपकी सामर्थ्य है खुदावन, आपकी सामर्थ्य है खुदावन। वे बलवंत हो खुदावन, बलवंत हो खुदावन, आप में बलवंत हो खुदावन। हर एक बंधन टूट जाए खुदावन। प्रभु जी आपके अनुग्रह उनके जीवन पर बढ़े, आपके अनुग्रह उनके जीवन पर बढ़े खुदावन। धन्यवाद हो राजा। प्रभु आप अनुग्रह करें, आप अनुग्रह करें, आप अनुग्रह करें खुदावन। महिमा आपको मिले, महिमा आपको मिले। होली योर नेम लॉर्ड। धन्यवाद हो राजा। आप छुए खुदावन, आप छुए पवित्र आत्मा, आप छुए पवित्र आत्मा। होली 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 होली। खुदावन आपकी स्तुति हो, खुदावन आपकी स्तुति हो राजा। प्रभु जी आपको महिमा मिले, प्रभु जी आपको महिमा मिले, प्रभु जी आपको महिमा मिले। धन्यवाद हो स्वामी। प्रभु हर एक बंधन को टूट दे खुदावन, हर एक बंधन टूट जाए, हर एक बंधन टूट जाए खुदावन। आपकी महिमा हो राजा, आपकी महिमा हो राजा। बलवंत करें खुदावन, बलवंत करें, आपकी आत्मा में बलवंत करें खुदावन, 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 आपकी आत्मा में बलवंत करें खुदावन। होली योर नेम लॉर्ड, होली योर नेम लॉर्ड। प्रभु आप लीड करें खुदा आपकी लोगों को खुदावन। प्रभु आप अभिषेक करें खुदावन, अभिषेक करें खुदावन, अभिषेक करें खुदावन। होली 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 योर नेम लॉर्ड, होली योर नेम लॉर्ड। धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो प्यारे पिता, धन्यवाद हो प्यारे पिता। प्रभु उनके जीवन आपका है खुदावन, वे आपके मंदिर हैं खुदावन। आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो राजा। होली योर नेम लॉर्ड, होली योर नेम लॉर्ड। बुरे चीजों से बचाएं खुदावन। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता। प्रभु जी आपकी महिमा हो। प्रभु इंडिया में आपकी महिमा फैले, इंडिया में आपकी महिमा फैले। प्रभु इन द वर्ल्ड आपकी महिमा फैले, चारों ओर आपकी महिमा फैले, चारों ओर आपकी महिमा फैले खुदावन। प्रभु जी आप आपके लोगों को अनुग्रह में बढ़ाएं खुदावन, जीवन बचाया जाए खुदावन। ऐसा अनुग्रह करें खुदावन, एटमोस्फेयर बदल जाए खुदावन। आपकी महिमा हो राजा, आपकी महिमा हो राजा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो राजा। प्रिय धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो राजा। प्रभु आपकी स्तुति हो, प्रभु आपकी स्तुति हो राजा। होली योर नेम लॉर्ड, होली योर नेम लॉर्ड। बलवंत करें खुदावन, बलवंत करें खुदावन, बलवंत करें खुदावन, बलवंत करें खुदावन। धन्यवाद हो राजा। स्वर्गीय पिता आपकी महिमा हो। आपकी आग में भरे खुदावन, आपकी अग्नि में भरे खुदावन, आपकी अग्नि में भरे खुदावन, उनको आपकी अग्नि में भरे खुदावन। धन्यवाद हो राजा। शरीर के कार्य जल जाए, शरीर के कार्य जल जाए, आपकी अग्नि में भरे खुदावन, आपकी अग्नि में भरे खुदावन। होली योर नेम लॉर्ड। शरीर के कार्य जल जाए, 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 शरीर के कार्य जल जाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्यारे पिता, धन्यवाद हो प्रभु जी। आपकी महिमा हो उनके जीवन से प्रभु, आपकी महिमा हो आपके लोगों के जीवन से प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। होली योर नेम लॉर्ड, होली योर नेम लॉर्ड। धन्यवाद हो खुदावन पिता। आपकी लोगों को प्रभु आप अनुग्रह में बढ़ाएं, आपके करीब हो जाएं। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो राजा, यीशु नासरी के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।